आज बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे रोमांचक मैच की जहां सब कुछ था। रिकॉर्ड तोड़ रन, जबरदस्त बल्लेबाजी और सिर्फ 2 छूटे हुए कैच जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से समझते हैं। ये एक तस्वीर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है ना। एक तरफ तो रिकॉर्ड बनाने का जोश है और दूसरी तरफ एक जीती हुई बाजी हारने का गम। ये कहानी है एक रिकॉर्ड स्कोर की, 2 महंगी गलतियों की और एक ऐसी जीत की जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान पर रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि लगा ये मैच तो अब दिल्ली की जेब में है। स्कोरबोर्ड देखिए जरा। दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 264 रन बना डाले। ये लीग के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर्स में से एक था। मतलब सामने वाली टीम के लिए ये लक्ष्य चेस करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इस पहाड़ जैसे स्कोर के पीछे जो सबसे बड़ा हीरो था वो थे केएल राहुल। क्या पारी खेली थी, अकेले ही 152 रन, वो भी नॉट आउट। सच में एक अविश्वसनीय बल्लेबाजी थी ये। लेकिन ये सिर्फ एक खिलाड़ी का कमाल नहीं था। राहुल का पूरा साथ दिया नीतीश राणा ने, जिन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 91 रन ठोक दिए। और इन दोनों के बीच हुई 220 रनों की वो पार्टनरशिप, उसने तो पंजाब के गेंदबाजों की कमर ही तोड़ दी थी। अब बारी थी पंजाब की। 265 रनों का विशाल लक्ष्य सामने था। सबको यही लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पंजाब के इरादे कुछ और ही थे और ये उन्होंने पहली गेंद से ही जाहिर कर दिया। और नतीजा, यकीन मानिए, पंजाब ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने 265 रन बना डाले और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी दिल्ली से आखिर चूक कहां हो गई? और इसी सवाल का जवाब है मैच का टर्निंग पॉइंट। वो 2 पल, वो 2 छूटे हुए कैच जिन्होंने दिल्ली के हाथों से जीत को छीनकर पंजाब की झोली में डाल दिया। देखिए, पंजाब ने शुरुआत तो जबरदस्त की ही थी। पावर प्ले में ही 116 रन बना लिए थे। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब दिल्ली के फील्डर दबाव में आ गए। सिर्फ 3 गेंदों के अंदर श्रेयस से 2 आसान से दिखने वाले कैच छूट गए और बस यहीं से मैच पूरी तरह से पलट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैचों से फर्क ही कितना पड़ा होगा, तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रभ सिमरन, जिनका कैच सिर्फ 6 रन पर छूटा, उन्होंने आगे जाके 116 रन बना डाले। और श्रेयस, जिन्हें 7 रन पर जीवनदान मिला, उन्होंने बनाए 71 रन। मतलब ये 2 गलतियां दिल्ली को बहुत बहुत महंगी पड़ी। और ये तस्वीर ये सब कुछ कह देती है। एक जीता जिताया मैच दिल्ली के हाथ से रेत की तरह फिसल गया। बल्लेबाजों की सारी मेहनत पर फील्डिंग की कुछ गलतियों ने पानी फेर दिया। चलिए अब जरा पंजाब की इस ऐतिहासिक जीत की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली हार का गम मना रही थी, वहीं पंजाब ने तो इतिहास रच दिया था। देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड बने इस मैच में। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज था। जी हां, सबसे बड़ा। पंजाब ने 265 रन बनाकर साउथ अफ्रीका का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और हां, केएल राहुल की वो 152 रनों की पारी भी लीग की तीसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी बन गई। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि 264 जैसा विशाल स्कोर बनाने के बाद भी आखिर दिल्ली ये मैच हारी तो हारी क्यों? आइए इसकी वजहों को और करीब से देखते हैं। वजह बिल्कुल साफ है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह वो 2 अहम कैच छोड़ना। दूसरा, खराब फील्डिंग जिसने पंजाब को मैच में बने रहने का मौका दिया। तीसरा, गेंदबाज दबाव नहीं झेल पाए। और आखिर में राहुल और राणा की उस 220 रन की साझेदारी को बनने देना भी एक बड़ी भूल थी। इन सब गलतियों का नतीजा दिल्ली को हार के रूप में भुगतना पड़ा। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये मैच एक बार फिर साबित करता है कि क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का खेल है। पर क्या सच में सिर्फ एक लम्हा, एक छूटा हुआ कैच पूरी टीम की, पूरी टूर्नामेंट की मेहनत पर पानी फेर सकता है?